बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन। आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार और लाहौरियों की पसंदीदा डिश है। तो ये बनाना कोई आसान या सिंपल नहीं। आलू गोश्त बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनता है, तभी जाके इसका टेस्ट आता है। तो आलू गोश्त बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो बीफ है, आधा किलो आलू हैं, 3 कटे हुए प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन है, साबुत गरम मसाला है, कुकिंग ऑयल है और बाकी दूसरे पाउडर मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने अपना प्रेशर कुकर। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम ऑन करके इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जो हमारे पास है 1 किलो बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से बीफ को अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था। अब इसे हम डालेंगे प्रेशर में। बहुत मज़े का लगता है आलू गोश्त, चाहे आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या आप इसे राइस के साथ खाएं। तो अब इसमें डाल देंगे जो हमारे पास 3 कटे हुए प्याज हैं और ये हमारे पास 2 टमाटर हैं, वो डाल दिए। और इसके साथ ये देखिए हमारे पास कटा हुआ फ्रेश अदरक लहसुन है, पेस्ट इसमें नहीं डाला। फ्रेश का बहुत मज़ा आता है। और ये है साबुत गरम मसाला जिसमें 4 बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंग हैं और इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 2-3 छोटी हरी इलायचियाँ भी हैं। इससे जो आपका गोश्त होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है और आपके आलू गोश्त में से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी कि 1/4 चम्मच। और इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास जो शीशे का होता है पानी पीने वाला, वो पानी। इस तरह से ये 2 बार डाला है मगर एक ही गिलास बनता है, हाफ हाफ करके डाला है। ये देखें ना आप, कितना आपको दिख रहा होगा कि कितना सा पानी है। तो गोश्त को अच्छी तरह से मसालों में हम मिक्स करेंगे। और थैंक यू सो मच आप सबका, आप सब लोगों के प्यार का, आप सब लोगों के सपोर्ट का, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और यहाँ पे हमने प्रेशर को बंद करना है और इसका वेट लगा के हमने इसको पकने देना है 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए दूसरी साइड पे हमने रखा है कढ़ाई को, उसमें पानी डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास कटे हुए आधा किलो आलू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलूओं को हमने अलग से बॉईल होने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो अपना काम कर चुका है। वेट हटाएंगे और इसका ढक्कन हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए और पानी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा है और जो मीट है वो गल चुका है। तो अब इसको हमने मिक्स करना है और यहाँ पे आके आपने इसको अच्छी तरह से खूब चम्मच हिला हिला के इसको आपने मलिया मेट कर लेना है। यानी कि इसमें जो आपको प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं वो गले हैं मगर वो घुले नहीं हैं। चम्मच हिलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाएं। और ये देखिए गोश्त गल चुका है और अब हम कढ़ाई में निकालेंगे गोश्त को इस तरह से, क्योंकि अब हमने इसे प्रेशर में नहीं रखना, प्रेशर में हमने सिर्फ गोश्त को गलाना था। तो जो गोश्त है वो गल चुका है। आप इसे चाहें तो मटन में भी इसका यही तरीका होगा, बस उसमें यह है कि आपने यहाँ अगर आपने 20 मिनट प्रेशर चलाया है तो वो आपने 10 से 15 मिनट चलाना है, 5-6 मिनट कम। और दूसरी साइड पे जो हमारे आलू हैं वो बॉयल हो रहे हैं। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए 1/2 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से हमने यहाँ पे बीफ को भूनना है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि गोश्त और काले चने जो होते हैं इस स्टेज पे आके आपने उनको बहुत ज़्यादा भूनना है। तो इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च का, नहीं कुटी लाल मिर्च का, और 1/2 चम्मच इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर और ये इसमें डाल दिया है ज़ीरा। तो इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। तो ये मेरी फेवरेट बोटी है जिसके अंदर हड्डी होती है इस तरह से, ये देखिए।
ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से गोश्त हमने काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया है तकरीबन 8 मिनट के लिए, और पानी ड्राई हो चुका है। अब ये इसका ग्रेवी है। अब इसमें डाल देंगे आलू। जिस पानी में आलूओं को हमने बॉईल किया था उसी पानी समेत ही डाल देंगे। और जब गोश्त को भूनते हैं इसके साथ आप आलू डाल के कच्चे उसको भी भून के पानी डाल सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाएगा। इस तरह से बॉयल करके आलू डालेंगे तो आपका आलू गोश्त जल्दी बन जाएगा। तो 5 मिनट के लिए पकने दिया था इसे। और ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, क्योंकि गोश्त भी गला हुआ था, आलू भी गले हुए थे और इसमें जो पानी हमने डाला था वो भी उबला हुआ पानी था। तो इसलिए 5 मिनट ढक्कन लगा के इसको हमने पकाया है। और अब इसमें डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो आप इसका कलर चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है, टेस्ट भी अच्छा है। और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका आलू गोश्त बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। मगर ये थोड़ी सी मेहनत इसमें चाहिए जब आपने गोश्त की भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।